खुलेआम मुंबई में अगर ड्रग्स बिक रहा है तो महाराष्ट्र की सरकार कर क्या रही है? तो पहले क्रिमिनल गैंग था, तो ड्रग माफिया भी है और ड्रग माफिया से इसकी मिली भगत है। जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के बारे में हमने पूरा का पूरा एलिगेशन लगाया है, वो अब धीरे धीरे सारा कुछ लगता है साबित होते नजर आ रहा है। एक ऐसा खुलासा जिससे कई चेहरे बेनकाब हो सकते हैं, ऐसा खुलासा जिससे महाराष्ट्र की सियासत पे हड़कंप मच सकता है। सुशांत केस में ड्रग्स के एंगल ने हड़कंप मचा दिया। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सुशांत को इलाज के नाम पर जो दवाइयां दी जा रही थी, क्या वो दवा ना होकर नशे की डोज थी? देखिए, अगर ये ड्रग वाला जो मामला है, परिवार को अभी तक जो हमने एफआईआर में लिखा था, हमने ओवर ड्रगिंग की बात की थी। और जो ड्रगिंग, हम ओवर ड्रगिंग का हमारा मतलब था, वो था प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, कि भाई जो एक ड्रग एक इतने मात्रा में पड़ना चाहिए उसको ज्यादा मात्रा में दे दीजिए तो कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति खराब कर सकती है। लेकिन अगर ये बात सही है कि तो बैंड ड्रग्स इनको दिया जा रहा था, तब तो बहुत ही सीरियस मामला है और इसमें तो कई पहलू ऐसे आ जाएंगे, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी आ जाएगा। और जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के बारे में हमने पूरा का पूरा एलिगेशन लगाया है, वो अब धीरे धीरे सारा कुछ लगता है साबित होते नजर आ रहा है। इस खुलासे के बाद रिया चक्रवर्ती पर आरोपों की बौछार शुरू हो गई है। जेडीयू नेता संजय सिंह का ये बयान सुनिए। देखिए, पहले भी हम कहे थे कि रिया चक्रवर्ती एक्टर नहीं है, वो उसका क्रिमिनल गैंग है। आज जो व्हाट्सएप चैट आया है उसमें ड्रग माफिया से मिलना, ड्रग डीलर से इनका संबंध, कैसे एक अपने दोस्त को बोल एक ड्रॉप से डालो, उसका मजा देखो क्या है। तो ये क्या साबित कर, अब तो पहले क्रिमिनल गैंग था, अब तो ड्रग माफिया भी है और ड्रग माफिया से इसकी मिली भगत है। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल के खुलासे के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या इसमें कोई ड्रग माफिया भी शामिल है? क्या ड्रग्स माफिया को बचाने के लिए इस केस की ईमानदारी से जांच नहीं की जा रही थी? बीजेपी ने उद्धव सरकार पर सीधा आरोप लगाया है। कौन ऐसे फिल्म जगत के बड़े लोग हैं जो अब भी ड्रग्स ले रहे हैं? उद्योग जगत के कौन से वे लोग हैं जो ड्रग्स ले रहे हैं? यदि वे ड्रग्स ले रहे हैं तो उन्हें ड्रग्स कौन दे रहा है? कौन माफिया है? खुलेआम मुंबई में अगर ड्रग्स बिक रहा है तो महाराष्ट्र की सरकार कर क्या रही है? गत 2 महीने से महाराष्ट्र की सरकार सुशांत सिंह राजपूत के मामले में केस नहीं दर्ज करना चाह रही थी, ना ही इस मामले को सीबीआई को सौंपना चाह रही थी। क्या मंशा थी? क्या महाराष्ट्र की सरकार उन ड्रग्स माफियों को बचाना चाह रही थी? कौन से ऐसे फिल्म जगत के बड़े लोग हैं, कौन सा ऐसा नेता है जिसे बचाने का महाराष्ट्र सरकार का प्रयास था? ड्रग्स माफिया का कनेक्शन संगीन है, क्योंकि यहाँ मामला सिर्फ इस्तेमाल का नहीं बल्कि धंधे का भी है। लिहाजा ईडी से लेकर एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो तक एक्शन में है। जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है कि दरअसल रिया लगातार ड्रग्स डीलरों के संपर्क में थी, यहाँ तक कि सुशांत के आसपास के लोग ड्रग्स न सिर्फ कंज्यूम कर रहे थे बल्कि ड्रग्स डीलरों से कांटेक्ट में थे। शायद यही वजह है कि ईडी ने बाकायदा लेटर लिखकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को इस मामले में जांच के लिए कहा है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर ने आज तक से कहा है कि वो जल्द इस मामले में जांच शुरू कर रहे हैं। मधुमक्खी के छत्ते की तरह ये केस खुल चुका है। इसका डंक किस किस को लगेगा, आने वाले दिनों में सबकी नजर इस पर होगी। सौरभ वक्तानिया, पंकज उपाध्याय, अरविंद ओझा के साथ विद्या, मुंबई।